नमस्कार और आदाब दोस्तों। कहते हैं एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। सबसे महत्वपूर्ण खबर की तरफ आइए, आपको लिए चलते हैं। आपको बता दूं कि आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होना है, जबकि पांडिचेरी, तमिलनाडु और केरल में एक एक चरणों में चुनाव होगा और असम में 3 चरणों में चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहां 8 चरणों में चुनाव होगा। 27 मार्च से चुनाव का चरण शुरू होगा और 29 मई तक चलेगा। इसके बीच 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। और आपको बता दूं कि पश्चिम बर्धमान जिले में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आचार संहिता आज से लागू कर दी गई है और मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा है कि डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया जा सकेगा, लेकिन डोर टू डोर में 5 लोगों से ज्यादा को अलाउ नहीं किया जाएगा। 5 लोग से ज्यादा न हो डोर टू डोर के चुनाव प्रचार में। और आपको बता दूं कि अब उम्मीदवारों के चयन का मामला भी शुरू हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है इस बार, और इस बार 7 करोड़ 32 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और यहां के उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आचार संहिता भी लगाया जा चुका है आज से। और इस संदर्भ में चुनाव की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्रकारों के सामने आकर कहा कि मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया उसमें काफी गड़बड़ी है। बहुत तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो है अपना गणित ठीक करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार की मिलीभगत से इस बार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। ममता बनर्जी ने क्या कहा आइए जानते हैं। কিন্তু আপনারা কি করেছেন? সেকেন্ড মার্চ, যেটা সেকেন্ড ইস্যু অফ নোটিফিকেশন 2 মার্চ, 27 মার্চ ইলেকশন করছেন কোথায়? পুরুলিয়া। বাঁকুড়াটাকে ভাগ করেছে, করে বাঁকুড়ার একটা পার্ট, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের আবার পার্ট 1, পূর্ব মেদিনীপুরের আবার পার্ট 1, এ আবার দিয়ে পার্ট 1 পার্ট 2 শেখাচ্ছে। একটা ডিস্ট্রিক্টকে ভাগ করে তাকে আবার পার্ট 1 পার্ট 2 করছে। দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় যেহেতু আমাদের জোর বেশি, সেখানে 3 দিনে ইলেকশন করছে, মানে একটা জেলা 3 বারে। বুঝুন অবস্থা। 5 মার্চ যে ইলেকশন হচ্ছে, নোটিফিকেশন যেটা হচ্ছে 1 এপ্রিল, বাঁকুড়া পার্ট 2, পশ্চিম মেদিনীপুর পার্ট 2, পূর্ব মেদিনীপুর পার্ট 2, সাউথ 24 পরগনা পার্ট 1। এগুলো কি নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর কথাই হয়েছে যে তারা ইলেকশনটা করতে যাতে কোন কোন কনস্টিটুয়েন্সিতে যাবে? ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर महाप्रबंधक मनोज जोशी ने आसनसोल के डीआरएम सुमित सरकार के साथ आज विभिन्न रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। इसी क्रम में दुर्गापुर, पानागढ़ और रानीगंज के स्टेशनों पर भी गए जनरल मैनेजर मनोज जोशी और उनके साथ थे आसनसोल के डीआरएम सुमित सरकार। दोनों अधिकारियों ने यहां के स्टेशन में काम करने वाले अधिकारियों से बातचीत की और उनसे जानकारी भी ली। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं रानीगंज रेलवे स्टेशन का ये दृश्य है और यहां रानीगंज रेलवे स्टेशन में इन्होंने यहां काम करने वाले अधिकारियों से बातचीत की, निरीक्षण किया और कई तरह की जानकारी भी ली। इस दौरान रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी भी यहां मौजूद थे, जिन्होंने जनरल मैनेजर मनोज जोशी और डीआरएम सुमित सरकार का स्वागत भी किया और बातचीत भी की कई मुद्दों पर। और आप देख सकते हैं दृश्यों में कि रानीगंज रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं जनरल मैनेजर मनोज जोशी और डीआरएम सुमित सरकार, और भी दूसरे अधिकारी इस दौरान मौजूद हैं। रेलवे के स्टेशन मैनेजर भी यहां नजर आ रहे हैं और इन सभी अधिकारियों के बीच यहां निरीक्षण का कार्य चला और निरीक्षण के बाद ये लोग फिर अगले स्टेशन के लिए, अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गए।
पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही मोहब्बत का रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता होता है, स्नेह का रिश्ता होता है, लेकिन इन रिश्तों में कभी कभी इतनी दरारें पड़ जाती हैं कि इंसान खौफनाक फैसले ले लेता है। इसी तरह का एक फैसला लिया है कोलकाता के नारकेल डांगा का रहने वाले शाहरुख अहमद ने। शाहरुख अहमद की शादी चंद साल पहले कोलकाता के ही होमा से हुई थी और शादी के कुछ साल तो ठीक ठाक गुजर गए, लेकिन चंद साल के बाद दोनों में कड़वाहट बढ़ने लगी। पता नहीं क्या वजह थी कि उनके पति शाहरुख अहमद ने खौफनाक फैसला ले लिया। शाहरुख अपनी पत्नी को लेकर अपने घर से निकला और रास्ते में उसका मर्डर कर देता है और उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को फेंक दी जाती है और उसके बाद वो भागने की कोशिश करता है और भागते भागते आखिरकार वह पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और बहुत हड़बड़ी में होता है। दक्षिण 24 परगना इलाके में उसे पकड़ा जाता है। नाका चेकिंग के दौरान वह काफ़ी हड़बड़ी में था, काफ़ी घबराया हुआ था और कार में खून के निशान भी थे। इसे देखते हुए पुलिस के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। शक होने के बाद वह पकड़ा गया। आखिरकार उस पर जब दबिश डाली गई, उस पर जब प्रेशर डाला गया तो उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, उसने अपनी पत्नी होमा की हत्या की है, होमा कमर की हत्या की है। और आप देखिए तस्वीर में, ये शाहरुख की तस्वीर है, स्क्रीन पर शाहरुख अहमद की तस्वीर है जो कोलकाता के नारकेल डांगा का रहने वाला है। चंद साल पहले कोलकाता की ही रहने वाली होमा से उसकी शादी हुई थी, लेकिन पता नहीं किस बात को लेकर दोनों में कड़वाहट पैदा हो गई और शाहरुख ने एक भयंकर फैसला ले लिया, एक खौफनाक फैसला ले लिया और अपनी पत्नी को कार में बिठाकर कार में ही उसका मर्डर कर दिया, कार में ही उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी लाश को फेंक कर वह भाग रहा था। इसी बीच पुलिस की नजर उस पर पड़ी और नाका चेकिंग के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई और उसने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी होमा की हत्या की है। आखिरकार लाश को बरामद किया कोलकाता के प्रगति मैदान इलाके से और दक्षिण 24 परगना इलाके से उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है और ये देखिए, ये कार, इसी कार में वह अपनी पत्नी को ले जा रहा था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी कार में शाहरुख अपनी पत्नी को बिठा कर ले जा रहा था। इसी कार में हत्या कर देता है वह अपनी पत्नी होमा कमर की। आसनसोल में 28 फरवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन होना है तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ की तरफ से और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने जब यहां का रुख किया तो यहां तैयारी चल रही है और यहां मौजूद थे हिंदी प्रकोष्ठ के नेता, तृणमूल कांग्रेस के नेता विष्णुदेव नोनिया से उन्होंने बातचीत की। क्या आप लोग करना आए थे? आज यहाँ हम लोग स्पॉट विजिट कर रहे हैं जो 28 तारीख को यहाँ पर जो हिंदी भाषी का जो महासम्मेलन, महामीटिंग होने जा रहा है, इसलिए यहाँ देखने के लिए आए हैं कि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, गाड़ी घोड़ा जो भी पास जो भी आएगा उसमें कोई असुविधा ना हो। तो देख रहे हैं हमारा संजीत बाबू का जो है नेतृत्व में बहुत ही अच्छा ही रहेगा। यहाँ पर है, देख रहे हैं इन्हीं का चार्ज में सब स्टेज बन रहा है, गाड़ी घोड़ा सब इन्हीं के चार्ज में रहेगा। तो आशा करते हैं अच्छा ही रहेगा और उम्मीद नहीं अपील है पश्चिम बर्धमान जिला का जो है तमाम हिंदी भाषियों से आकर के इस मंच से जो है जोरदार तरीके से जो हमारा पश्चिम बंगाल के माननीय मंत्री और हमारा पश्चिम बर्धमान का जो है जिला का लोकप्रिय नेता जो हिंदी भाषियों की बहुत बड़ी चाहिदा है, इनके आह्वान पर मजबूती से यहाँ पर खड़ा होंगे और आने वाला दिन में जो भारतीय जनता पार्टी का नापाक इरादा जो है जो पश्चिम बंगाल में जमाने की कोशिश कर रहा है, इस मंच से आह्वान किया जाएगा पश्चिम बंगाल में 9 सीट ही जो है हमारा तृणमूल कांग्रेस की झोली में जाए, हमारा दीदी की झोली में जाए। यही आह्वान जो है यहाँ से होगा, हम आशा करते हैं। कितने लोगों का आप लोग का लग रहा है ये समावेश होगा? ये समावेश कम से कम 30 से 40 हज़ार लोगों के यहाँ पर समावेश होगा। रानीगंज पहुंची परिवर्तन यात्रा का यहां पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवर्तन यात्रा शुरू की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी और परिवर्तन यात्रा आज रानीगंज पहुंच गई। यहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा में शामिल लोगों का पुरजोर तरीके से स्वागत किया। बांकुड़ा होते हुए रानीगंज पहुंची परिवर्तन यात्रा और इसके बाद परिवर्तन यात्रा
पुरुलिया की तरफ रवाना हो गई और रानीगंज में परिवर्तन यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं की काफी स्वागत किया गया। इस मौके पर मनीष शर्मा से हमारे संवाददाता ने बात की। जैसा है कि जेपी नड्डा जी ने इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी तारापीठ से, मां शक्ति के पीठ से ये हरी झंडी करके ये यात्रा निकली है। बंगाल की जनता इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है और ये परिवर्तन यात्रा हर गांव हर मोहल्ले से गुजर कर जा रही है और परिवर्तन की लहर को जगाते हुए जा रही है। यही इसी क्रम में ये यात्रा आज बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से आसनसोल डिस्ट्रिक्ट में आई है। रानीगंज के जितने कार्यकर्ता है इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किए और इस परिवर्तन यात्रा में हम माननीय बाबुल सुप्रियो जी और राहुल सिन्हा जी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में परिवर्तन रानीगंज में परिवर्तन। देखिए, कोयलांचल शिल्पांचल वासियों का मैसेज यही है कि इस बार परिवर्तन जरूरी है। अगर आपको डबल इंजन की सरकार चाहिए, बंगाल का विकास चाहिए, तो ये सुनहरा अवसर है। हमारे मनीष शर्मा, पूर्व प्रार्थी, रानीगंज विधानसभा। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधीन पड़ने वाले कुल्टी इलाके के 28 वार्डों में विकास का कार्य शुरू हुआ और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 28 नंबर वार्ड में यहां विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ, आधारशिला रखी गई। आपको बता दूं कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कुल 28 वार्डों के लिए 10-10 लाख रुपए दिए गए हैं। 2 करोड़ 80 लाख रुपए आवंटित हुए हैं। प्रत्येक वार्ड को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ताकि यहां विकास के कार्य हो सकें और आज 28 नंबर वार्ड में विकास कार्य की आधारशिला रखी गई। यहां आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिवेंदु भगत, मीर हाशिम यहां मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में यहां विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर प्रशासनिक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम आरा भी नजर आ रही हैं और विकास कार्यों का यहां बाजाब्ता की आधारशिला रखी गई, नारियल फोड़े गए। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि दूसरे वार्डों में भी विकास के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। तीनटी बुरोते আমরা এখানে 28টি যে ওয়ার্ড আছে 28টা ওয়ার্ডে এখানে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন এখানে প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তবসুম আরাজি, আমাদের সঙ্গে এখানে আছেন আমাদের মীর হাসিম সাহেব আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। আর আমরা সবাই মিলে এখানে যত আমরা আছি আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সবাই মিলে আমরা আজকে 28টা ওয়ার্ডের জন্য এখানে আমরা নারকেল ফাটিয়ে এই এরিয়ার যে ডেভেলপমেন্টের কাজ সেই ডেভেলপমেন্টের কাজকে আজকে ওপেনিং আমরা করলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আজকে যেভাবে আজকে কুলটির উন্নয়ন হয়েছে আর সেইটা মাথায় রেখে মানুষ আগামী দিনে চিন্তা করবে এখানে কুলটির উন্নয়নের জন্য এবং আমরা যে কাজগুলো করেছি সেই কুলটি পৌরসভা এবং আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি আমাদের এই ওনার উদ্যোগেই আজকে এই সব কাজগুলো আমাদের হলো এবং ধন্যবাদ আপনাদেরকে জানাবো যে আমরা আগামী দিনে আরও ভালোভাবে এখানকার মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। रानीगंज के जगन्नाथ ब्रिज रेलवे फाटक के पास एक पेड़ में भयानक तरीके से आग लग गई। आग लगने के बाद यहां के दुकानदारों में खलबली मच गई। लोग काफी खलबला उठे और लोग भागने लगे इधर से उधर। हमारे संवाददाता जाहिद अनवर आपको बता रहे हैं कि आग लगने के बाद किस तरह के हालात यहां रहे, दुकानदारों में किस तरह की प्रतिक्रिया है। रात में क्यों खाना खा लो? खास बात इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं जाहिद अनवर और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानीगंज के जगन्नाथ ब्रिज के पास, जहां रेलवे ट्रैक के किनारे ही एक विशाल आग लगी है। जो दमकल विभाग के कुछ ऑफिसर आए हैं, कर्मी आए हैं और वो आग को बुझाने की कोशिश कर रही है और साथ ही में हम जानेंगे कि इस आग की वजह से क्या नुकसान हुआ है, क्या नुकसान नहीं हुआ है। हम अगल बगल के दुकानदारों से बातचीत करेंगे और ख़ास बात इंडिया में मैं आपको दिखाऊंगा साफ तस्वीरों में। और आप इस वक्त देख रहे हैं कि साथ किस तरह यहाँ दमकल के जो ऑफिसर है यहाँ पर जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी। बने रहे हमारे साथ। खास बात इंडिया, मैं जाहिद अनवर। हम ये दुकान में काम कर रहे थे
देख रहे धुआं निकल रहा है। सब आदमी हमको आके बोला जी देखो तुम्हारा दुकान के पीछे धुआं निकल रहा। तो हम जाके देखा जी आग जल रहा। तो देखा पत्ता सूखा हुआ पत्ता था तो वही जल रहा है। तो हम जाके 2-3 बाल्टी पानी मारे। वहाँ पे आग लगा है, आपके सामने ही टायर उठ के दुकान है, आपको नुकसान हुआ है क्या? नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरा पीछे में हुआ खाली। हाँ तब मेरा नुकसान हो जाता, लेकिन ऐसा कोई हुआ नहीं है। खाली आग लगा, फिर बगल वाला आदमी को बोले, फिर ये लोग फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, फिर गाड़ी आया और जाके आग काम कर रहा है। मेरा नाम है बबलू गोराई। जीएसटी के नियमों में बदलाव लाने की मांग को लेकर भारत व्यापार बंद का असर आज काफी अच्छा देखा गया। और बात करें पश्चिम बर्धमान जिले की, तो पश्चिम बर्धमान जिले में भी बंद का अच्छा खासा असर देखा गया। दुर्गापुर में भी बंद का अच्छा असर देखा गया। रानीगंज, आसनसोल, कुल्टी इलाकों में भी बंद का अच्छा खासा असर देखा गया। और आपको सबसे पहले दिखाते हैं आसनसोल की ये कुछ खास तस्वीरें। रानीगंज इलाके में भी बंद का अच्छा खासा असर देखा गया। और इस दौरान व्यवसायियों और व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी और लगभग सारी दुकानें यहां बंद रहीं। और रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने हमें बताया कि यहां के व्यापारियों ने काफी मदद की और सबका सपोर्ट रहा। सबके सपोर्ट से, सबके मदद से आज का बंद बहुत ही सफल रहा। % बंदी हुआ। कोई भी पार्टी CPM हो, तृणमूल हो, कांग्रेस हो, कोई भी बंदी करता है तो दुकानदार लोग को टेंशन होता है खोले बंद करें। ये बंदी स्वेच्छा से हर व्यापारी किया है, क्योंकि हर व्यापारी को सुविधा चाहिए। और हमको नहीं लगता है कि अभी व्यापारी को, मिडिल वर्ग को किसी भी तरह का सुविधा प्राप्त किया जा रहा है। मान के चलिए कोई छोटा व्यापारी हो, उनको GST का बोझ, अब जो ये GST का लागू हो रहा है, हमारे हिसाब से हिंदुस्तान में अभी तक इतना एजुकेशन नहीं आया है जो आदमी इस चीज़ को मेंटेन कर पाए या संभाल पाए। मिडिल क्लास दर्जा का आदमी आज हमरे जैसा कोई भी व्यापारी होगा, उसको इस चीज़ समझने के लिए, कारोबार फैलाने के लिए कम से कम 20,000 रुपये का तो एक मिनिमम पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, कंप्यूटराइज चाहिए। उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। इसलिए ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। मेरे हिसाब से आगे एजुकेशन पे जोर देना चाहिए। हिंदुस्तान को आगे एजुकेशन का क्षेत्र में बहुत आगे ले जाना चाहिए। उसके बाद आस्ते आस्ते इस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से GST का जिस हिसाब से ये बंदी किया गया, 110% बंदी किया गया। इसमें अच्छा से अच्छा बिजनेसमैन है, छोटा से लेके बड़ा व्यापारी तक दिमाग लगा के किया गया। आने वाला समय में समस्या खड़ा होगा, ये निश्चित है। इसलिए आज आप गोटा रानीगंज, आसनसोल अंचल में घूर के देखिएगा, किसी को नहीं बोला गया कि शटर उठाओ, सब स्वेच्छा से बंद किया। क्योंकि आने वाला समय उसे ये समझ में आ रहा है कि आने वाला समय में हम लोग के ऊपर एक बहुत बड़ा विपदा आने वाला है। शटर डाउन सक्सेस है इसका 110%। अपना नाम? संजय खेतान, रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट के जॉइंट सेक्रेटरी और अदर बहुत सी संस्था से मैं जुड़ी हूँ। पूर्ण बंदी है। व्यापारियों ने जो उत्साह दिखाया है, GST के कड़े प्रावधानों के विरुद्ध में जो लोगों का गुस्सा है, नाराज़गी है, व्यापार करना असंभव हो गया है। कईयों का व्यापार बंद हो गया है, कईयों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। व्यापारी बहुत अधिक तकलीफ में है, उनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इसी के विरुद्ध में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने व्यापारियों को आज के दिन बंदी के लिए कहा था। और अभूतपूर्व रूप से जो बंदी है, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उसके मेंबर्स हमारे व्यापारियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज संपूर्ण एकता को दिखाते हुए आज रानीगंज को संपूर्ण बंद रखा। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के साकतोड़िया इलाके में विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पदाधिकारीगण मौजूद थे। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम आरा और दूसरे अधिकारियों ने यहां नारियल फोड़कर आचार संहिता लागू होने से पहले विकास कार्यों की आधारशिला रखी और यहां विकास के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। तरफ से हमारा बस स्टैंड बना था, यहाँ पर कॉमन बाथरूम की जरूरत थी, जो आज जरूरत को एमसी ने पूरा किया। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर ओपनिंग किया। इसलिए हम लोग आज यहाँ के लोगों की मांग की जरूरत थी, इस मांग को आज हमने यहाँ पर जरूरत को पूरा किया। इसके लिए भी यहाँ के तमाम पब्लिक हमारे मुख्यमंत्री वज़ीर आला ममता बनर्जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं।
इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। अगर आपके मन में कोई बात चल रही है तो हमें जरूर बताएं, अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें इंतजार रहता है अपनी बातों का, आपके सुझावों का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।